अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फरहान और आप दोस्तों के वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रूफ़ किचन गार्डन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो है एक बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे की जो है वो अपडेट और इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। फ्रेंड्स, इस पौधे का नाम है स्नेक प्लांट। इसे पाकिस्तान में स्नेक प्लांट के नाम से जो है वो जाना जाता है, बल्कि दुनिया के अक्सर इलाकों में इसे स्नेक प्लांट के नाम से ही जाना जाता है। बेसिकली इसके जिस्म के ऊपर जिस तरह की जो है वो टेक्सचर बना होता है, ये एक स्नेक की समझ लें कि वो जैसे उसके जिस्म पे जो है वो इसी तरह का टेक्सचर अक्सर स्नेक्स पे बना होता है, ये उस टाइप का टेक्सचर इसके ऊपर होता है, इसलिए इसे स्नेक प्लांट कहा जाता है। ये नहीं कि ये जहाँ पे लगा हो वहाँ पे स्नेक्स वगैरह आते हैं, ये रीज़न नहीं, बल्कि इसके जिस्म पे जो इस पौधे के पत्तों पे जो टेक्सचर होता है, उस टेक्सचर की वजह से इसे स्नेक प्लांट कहा जाता है। तो फ्रेंड, आप लोगों को शायद पता हो कि ये एक बेसिकली इंडोर प्लांट है। इसे डायरेक्ट धूप में नहीं रखा जा सकता। अगर आप डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो इसके जलने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसे बहुत थोड़ी मिकदार में धूप चाहिए होती है। अगर आप इसको जो है वो अपने घर में लगाना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि आप इसे इंडोर रखें। इंडोर भी ऐसी जगह जहाँ सारा दिन जो है वो रोशनी अच्छी आती रहे, लेकिन धूप डायरेक्ट जो है वो इस पर ना पड़े। अगर आप डायरेक्ट धूप इस पर डालेंगे सारा दिन की, तो फिर ये आपके पास ग्रोथ नहीं करेगा बल्कि वेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसको खाद कौन सी देनी है? खाद देने का इसको जो है वो सबसे समझ लेंगे आसान तरीका ये है कि आप सिर्फ महीने में एक दफ़ा थोड़ा सा जो है वो गाय का गोबर जो अच्छी तरह डिकम्पोज़ हो चुका हो, आपने सिर्फ वो थोड़ा सा जो है वो इसकी मिट्टी में डाल के हल्की सी गोडी कर देनी है। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा इसको किसी खाद की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो है ना, ये खुद ही जनरेट करता रहता है अपनी खाद, या कह लेंगे इसको खाद की बहुत कम ज़रूरत होती है। अगर आप सिर्फ उसको जो है वो गाय का गोबर डिकम्पोज़ हुआ हुआ वो डाल देंगे, तो उसी से जो है ये एक महीना पूरा अपने पास जो है वो उसे यूज़ करता रहेगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसके जो है वो प्रेपोगेशन का क्या तरीक़ाकार है, या एक से ज़्यादा पौधे बनाने का क्या तरीक़ाकार है? तो फ्रेंड, एक से ज़्यादा पौधे बनाने का इसका तरीक़ाकार ये है कि ये ख़ुद ब खुद अपनी मिट्टी में से अपने जो है वो मज़ीद आगे बेबीज़ निकालता रहता है। तो आप उन बेबीज़ को जो है वो अलग कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये एक बड़ा प्लांट है, इस बड़े प्लांट के साथ ये एक छोटा सा बेबी निकला हुआ है। इस तरह ये अपने खुद ब खुद बेबीज़ निकालता रहता है। आप उनको जो है वो अलग निकाल के किसी और गमले में जो है वो शिफ्ट करके एक अलग से पौधा बना सकते हैं। तो इस तरह इसकी प्रेपोगेशन भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। और अगर आप बेबी से पौधा नहीं बनाना चाहते और आपके पास या बेबी नहीं निकला अभी, तो आप वैसे पौधे से पौधा बनाना चाह रहे हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप इसके पत्ते को जो है वो इतना काट के इसको जो है वो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इसे मिट्टी में आप लगा दें। मिट्टी में लगा के अच्छी तरह इसको दबा के साइडों से, और मिट्टी में पानी ढेर सारा डाल दें, ताकि एक दफ़ा मिट्टी ऊपर से लेके नीचे तक मुकम्मल तौर पे जो है वो हो जाए, गीली हो जाए। और उसके बाद आप इसको जो है वो इंडोर रख दें किसी ऐसी जगह जहाँ पे धूप डायरेक्ट ना पड़ती हो। तो इंशाल्लाह आपके पास जो है ये 15 से 20 दिन के अंदर उसी पत्ते में से अपनी जड़ें जो है वो निकाल लेगा, और वहीं से एक अलग पौधा जो है वो आगे बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब आपने इसको जो है वो पत्ता लगाना है, तो इसको पानी बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। जब पहली दफ़ा आपने पानी दे दिया, तो उस पानी को ही आपने चलने देना है जब तक कि वो मिट्टी काफ़ी हद तक ड्राई ना हो जाए। और ड्राई कैसे आपको समझ लगेगी? ऊपर से तो खैर मिट्टी ड्राई हो जाती है, लेकिन जब आप उसको ऐसे करके खुरच के देखेंगे, तो जब इतनी गहराई तक आपको मिट्टी जो है वो ड्राई फील हो, फिर आपने उसमें पानी डालना है। अदरवाइज़ आपने उसमें पानी नहीं डालना अगर इतनी गहराई में भी आपको जो है वो नमी महसूस हो रही है, क्योंकि ये अगर पानी ज़्यादा इसको देना शुरू कर दिया जाए तो ये गल जाता होता है, और अगर गल जाएगा तो आपकी सारी की हुई मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड, इसको प्रेपोगेट करने का तरीका भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी जो है वो ये है कि इसे जो है वो एयर प्योरीफायर कहा जाता है। कुछ ही पौधे ऐसे हैं दुनिया में जो कि आपकी एयर को प्योरीफाई करते हैं, तो उनमें से ये एक ऐसा पौधा है कि जिसे एयर प्योरीफाई कहा जाता है। ये आपकी हवा में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो ख़तरनाक गैसों को जो है एब्ज़ॉर्ब करता रहता है, और ये वाहिद पौधा है कि जिसका
ये तरीक़ाकार है। आम रूटीन में हर पौधा दिन के वक्त जो है वो ऑक्सीजन खारिज करता है और रात के वक्त कार्बन डाई खारिज करता है। दिन के वक्त वो कार्बन डाई एब्जॉर्ब करता है और रात के वक्त वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। यानी हर पौधा जो है वो एक हाफ़ टाइम जो है वो ऑक्सीजन और हाफ़ टाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ करता है। लेकिन ये वाहिद पौधा है कि 24 आवर जो है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज़ करता है और ऑक्सीजन जो है वो निकालता है, जो कि आप लोगों को पता है कि इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मेरे ख्याल से हमें इस तरह की जो है वो 5-6 प्लांट्स लाजमी तौर पे अपने घर में इंडोर रखने चाहिए, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम हवा में खारिज करते हैं तो ये पौधा उसे आसानी से जज़ब करके उससे ऑक्सीजन बना के हमें दोबारा प्योरीफाई करके हमें देता रहे। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी लाजमी तौर पे इस पौधे को अपने घर में ला के रखेंगे। ये कोई इतना महंगा नहीं होता। अगर आप किसी अच्छी नर्सरी पे जाते हैं तो आपको 50, 60, 70, 80 ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये में आपको जो है ये पौधा मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक पौधा लेके मेरे बताए हुए तरीके के साथ जो है आप उससे 5-10 पौधे 20 पौधे मज़ीद बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।